दोस्तों, मेरे पुराने और नए चैनल पर कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहा है कि आप मुझे इस सॉफ्टवेयर का या तो लिंक प्रोवाइड कराइए या फिर इस सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक करा जाता है उस पर एक वीडियो बनाइए। आप सबको पता है कि क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज करना गैर कानूनी माना जाता है और आपको ये भी पता है कि ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक करके ही यूज करे जाते हैं। पर अगर मेरी बात करें तो मैं क्रैक सॉफ्टवेयर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। आज के समय में 95 to 98% लोग क्रैक सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ये पायरेसी खत्म कर दी जाए तो इनके 95 to 98% यूजर्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं फिर वीडियोस किसके लिए बनाऊंगा? तो ऐसे में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स का ही ये परमिशन होता है ताकि वो सॉफ्टवेयर पॉपुलैरिटी में रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि परचेस सॉफ्टवेयर के क्या फायदे हैं और क्रैक सॉफ्टवेयर के क्या नुकसान हैं, और साथ के साथ आपको बताऊंगा कि क्रैक सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करते हो तो उनके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेस सॉफ्टवेयर के बारे में। हमेशा हर सॉफ्टवेयर की कंपनी आपको कुछ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर ट्रायल के लिए देती है, ताकि उस ट्रायल पीरियड के बीच आप ये डिसाइड कर सके कि आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर 3D Max जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस जैसे सॉफ्टवेयर को परचेस करना हर किसी के बस में नहीं है। जो उन सॉफ्टवेयर से लाखों में कमा रहे हैं वो भी शायद ही इस सॉफ्टवेयर को परचेस करे। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर को परचेस कर ले तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देन सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आता है तो आप ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और जो हमारा इंटरनेट है वो टाइम टू टाइम उन एरर्स को क्लियर करता रहता है। तो एक तो आपके सॉफ्टवेयर में रेगुलर अपडेट्स चलते रहते हैं। तीसरा बेनिफिट है इसके अंदर बैकअप सपोर्ट का। अगर मान लो कि अनफॉर्चुनेटली आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया है तो परचेस सॉफ्टवेयर के अंदर उस फाइल का बैकअप आपको इजीली मिल जाता है, और ये उस सॉफ्टवेयर की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जितनी भी फाइलें बना रहे हो उन सब का बैकअप वो सेफ रखे। चौथा बेनिफिट इसके अंदर ये है कि ये सर्वर प्रोवाइड कराता है। आप जितनी भी फाइलें बना रहे हो उसको आप अपने सिस्टम पे तो सेव रख ही सकते हो, इसके अलावा उस कंपनी का सर्वर भी उस डाटा को सेफ रखता है, ताकि अगर कभी आपकी फाइलें मिस हो जाए आपके सिस्टम में से तब भी सर्वर में से आप उन फाइलों को रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्यूटोरियल्स का। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को परचेस करते हो तो उसके साथ प्रॉपरली पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल पैकेज मिलता है, जिसमें आप हर ऑप्शंस के बारे में डिफरेंट टाइप के यूजर्स को आसानी से देख पाते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल सपोर्ट। अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन जाके सपोर्टिंग टीम से बात कर सकते हो और सॉफ्टवेयर में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है इसके अंदर सिक्योरिटी का। जितने भी सॉफ्टवेयर परचेस करे जाते हैं उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस कंपनी की होती है, ताकि आप जितना भी डाटा उसके अंदर बना रहे हो, जितनी भी फाइल्स आप उसके अंदर बनाते हो वो सारी के सारी सेफ रहे और किसी दूसरे पर्सन के पास वो डाटा ना जाए। तो ये तो बेनिफिट थे आपके परचेस सॉफ्टवेयर के। अब उन सॉफ्टवेयर को अगर आप क्रैक करते हो तो उसमें आपको नुकसान किस चीज का है? फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के थ्रू नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर नेट के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हो तो आपका जो क्रैक है वो प्रॉपर्ली खत्म हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में कई सॉफ्टवेयर्स को क्रैक इतनी अच्छी तरीके से कराया जाता है कि वो कंपनी वो सर्वर भी उसको कैच नहीं कर पाता। अब कईयों को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो आपके हार्डवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को भी खतरा रहता है, क्योंकि अगर डाटा वो वेबसाइट नहीं ले पा रही है तो हो सकता है कि उन प्रोग्रामिंग्स के थ्रू जो सॉफ्टवेयर क्रैक हुआ है वो किसी हैकर के कंट्रोल में रहे और वो आपका डाटा निकाल भी सकता है या आपके सिस्टम को वायरस से इन्फेक्ट भी कर सकता है। कुछ भी हो सकता है आपके सिस्टम के साथ, क्योंकि एक तरह से आप उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करके अपने सिस्टम का पूरा कंट्रोल उस हैकर के हाथ में दे सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है जो कि अपनी ऑफिशियल फाइल या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने सिस्टम के अंदर रखते हैं। अब नेक्स्ट बात करें एरर सॉल्यूशन की, तो जो क्रैक सॉफ्टवेयर है उसमें जो एरर आपको मिल चुके हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ ही रहेंगे, क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर को नेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन एरर्स का सॉल्यूशन भी नहीं निकल सकता। जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं हटाओगे तब तक उसका एरर भी वहां से खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बैकअप सपोर्ट। अगर आपकी फाइल कोई मिस हो जाती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर से तो आप उस फाइल के लिए किसी को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं है। अब अगर बात करें क्लाउड सर्वर सपोर्ट की, तो ये सर्विस भी आपको क्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलती।
नेक्स्ट, जितने भी सॉफ्टवेयर आप क्रैक करके यूज करते हो तो उसके अंदर जो ट्यूटोरियल और इंट्रोडक्शन का जो पैनल होता है वो प्रॉपरली हटा दिया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए या तो यूट्यूब या फिर अदर सर्वर या नोट्स की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट, अगर बात करें टेक्निकल सपोर्ट की, तो जिन सॉफ्टवेयर को आप क्रैक कर रहे हो उसका टेक्निकल सपोर्ट भी आपको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उन सॉफ्टवेयर के जो लोग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं यूट्यूब पर, हम उनसे इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो क्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। आपके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से आपके सिस्टम में या आपके प्राइवेट डाटा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और उसके पूरे जिम्मेदार आप खुद ही होते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम थी क्रैक करे हुए सॉफ्टवेयर्स को यूज करने की। अब ये सब बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या मैंने भी ये सॉफ्टवेयर परचेस करा हुआ है या फिर मैं इसे क्रैक करके यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहा था तो उस दौरान मैंने क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा था, पर जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा तब मैंने अपने छोटे से इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ 5 सिस्टम लगाए थे, जिसमें से सिर्फ एक सिस्टम के अंदर मैंने इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा था और वो सिस्टम था जिसके अंदर मैं डेमो देता था। अब ये सॉफ्टवेयर मैंने परचेस करे थे और वही परचेस करा हुआ सॉफ्टवेयर मैं आज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि लाखों की फीस लेते हैं मल्टीमीडिया का कोर्स कराने के लिए, बट आपको क्या लगता है कि ये अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर परचेस करा हुआ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? आपको क्या लगता है ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले ये क्रैक सॉफ्टवेयर बहुत ही इजीली मिल जाते थे और इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन थी टॉरेंट की। टॉरेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी गेम को, किसी भी मूवी को या किसी भी एप्लीकेशन को जो कि पेड है, आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन कुछ साल पहले ही इंडिया के अंदर तो टॉरेंट बैन कर दिया गया है, बट लोग फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके टॉरेंट से कई सारी फाइल्स डाउनलोड अभी भी करते हैं। पर हाल ही में एक वेबसाइट पर मेरी नजर पड़ी है जिसमें पीसी के सभी सॉफ्टवेयर जो परचेस करे जाते हैं वहां पर क्रैक में मिलते हैं। पर इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और यूज करने से पहले आप ध्यान रखना कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करते टाइम आप कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप उन सॉफ्टवेयर के साथ नेट का इस्तेमाल करते हो तो उससे जो भी नतीजा निकलता है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आप ही की होती है। और अगर आप नेट बंद करके इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको इस सॉफ्टवेयर से लेकर कोई प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये मुफ्त का ज्ञान पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करना साथ में बने बेल आइकन को, ताकि इसी टाइप की और भी वीडियोस आप देखते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।